सोशल मीडिया पर ना एक ओपिनियन पोल बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। लोग देख रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या सही माने में ये ओपिनियन पोल जो है वो सही हो जाएगा बिहार के अंदर? और अगर सही हो जाएगा तो फिर एमआईएम के तो बल्ले-बल्ले है भाई। और महागठबंधन वाले रो रहे हैं कि भाई हमको जाना पड़ेगा एमआईएम वाले के पास। बेसिकली है क्या वो उस ओपिनियन पोल के अंदर, वो मैं आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश करता हूँ, बातें करने की कोशिश करता हूँ। सोशल मीडिया पर एक ओपिनियन पोल जो जारी हुआ है, उस पोल के हिसाब से किसी को भी बहुमत नहीं मिल रही है बिहार के अंदर। टोटल 243 विधानसभा सीट है बिहार के अंदर और अगर किसी पार्टी को सरकार बनाना है, किसी गठबंधन को सरकार बनाना है तो 122 सीटें लानी ही लानी होगी। लेकिन उस ओपिनियन पोल ने जो है सबकी आंखें खोल कर रख दिया है। बेसिकली उस ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए जो है 95 से 98 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, यानी कि बहुमत एनडीए को नहीं मिल रहा है। इसके साथ महागठबंधन वाले लोग को भी जो है 110 से 115 सीटों पर ही जीत हो रही है, यानी कि 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, इनको भी बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके साथ एएमएम जो है वो 14 से 16 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। इसके साथ जेएसपी जो है वो 5 से 9 और अदर जो है वो 0 से 5 सीटों पर जीत बताई जा रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि बहुमत जब किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है, महागठबंधन के पास भले ही 110 से 115 सीटें जा रही हो उस ओपिनियन पोल के हिसाब से, तो भाई वो तो सरकार नहीं बना पाएगी। तो सरकार बनाने के लिए जो है उनको चाहिए कोई ना कोई पार्टी, और वो जो एमआईएम पार्टी है वो 14 से 16 सीटों पर जीत हासिल कर रही है उस ओपिनियन पोल के हिसाब से। तो कुल मिलाकर सरकार बनाने के लिए महागठबंधन को एआईएमएम का दरवाजा खटखटाना होगा, अख्तरुल ईमान का दरवाजा खटखटाना होगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को बार बार कॉल करना पड़ेगा कि भाई आ जाइए हमारे साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। कुल मिलाकर उस ओपिनियन पोल को देखकर एएमएम वाले तो गदगद है, लेकिन महागठबंधन वाले की जो है वो कहीं ना कहीं तकलीफ में तो जरूर, वो लोग परेशानी में जरूर है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम जिस एमआईएम के ऊपर बार बार कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं वर्ड से और बहुत सारी चीज़ों से, भाई हमें तो उनके पास ही जाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल एमआईएम वाले खुश हैं क्योंकि वो 14 से 16 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। अब चल ये तो खैर ओपिनियन पोल के हिसाब से, और लोग जो है इनको हवाला भी दे रहे हैं एबीपी का। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो ओपिनियन पोल है ये किसी ने भी जारी नहीं किया ऑथेंटिक रूप से, यानी कि ये जो होता है ना कुछ एजेंसीज वगैरह सर्वे करती है बिहार के अंदर, और उसी एजेंसी के सर्वे के बेस पर ही ओपिनियन पोल तैयार करते हैं। अभी मैं ओरिजिनल ओपिनियन पोल जो जारी किया है एबीपी वालों ने, मैं उनको आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस ओपिनियन पोल ये जो मार्केट में फैल रहा है, फेसबुक वगैरह पर शेयर हो रहा है, सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, इंस्टा पर लोग रील बनाकर शेयर कर रहे हैं, बेसिकली इसकी हकीकत ये है कि ये किसी के द्वारा एडिटेड है, यानी कोई भी ऑथेंटिक, हालांकि एबीपी का एक लोगो जरूर नजर आ रहा है लोगों को, लेकिन एबीपी वालों ने उनको जारी किया नहीं है, ये बात भी मैंने पुष्टि कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये जो ओपिनियन पोल देख रहे हैं जिसके अंदर एमआईएम 14 से 16 सीटों पर जीत रही है और किंग मेकर बनते हुए आ रही है, हालांकि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और पिछले बार तो कुछ ऐसा ही समीकरण बनते बनते रहा था, तो पॉसिबल तो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जो हवाला दे रहे हैं कि ये ऑथेंटिक सोर्सेज से प्राप्त है ये ओपिनियन पोल, वो गलत है, क्योंकि एबीपी वाले ने ये नहीं कुछ और जारी किया है। और उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, उन्होंने 3 एजेंसी का हवाला दिया है और उस तीनों एजेंसी में कहीं ना कहीं बहुमत जो है वो एनडीए को मिल रहा है। एक एजेंसी के द्वारा जो है वो 153 से 164 सीटों पर जीत रही है एनडीए, वही महागठबंधन सिर्फ 76 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। दूसरे एजेंसी के थ्रू एबीपी ने जारी किया 128 से 134 सीटों पर जीत रही है, वही महागठबंधन 102 से 108 सीटों पर जीत रही है। तीसरे एजेंसी के थ्रू अगर बात करें तो एनडीए को उन्होंने जो है 133 से 143 सीटों पर जीत हासिल करवाया है, वहीं पर 93 से 102 पर जो है महागठबंधन को जीत दिलाया है। हालांकि एबीपी वालों ने एमआईएम के बारे में कहा है कि ये 2 से लेकर 3 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। ये एबीपी वालों ने जारी किया था, कुछ आंकड़े अभी 1-2 दिन पहले की बात है, लेकिन उनको ही एडिट करके इस तरीके के किसी ने किया होगा, खैर बहुत सारे लोग हैं या किसी का अनुमान भी हो सकता है ये, लेकिन ये ऑथेंटिक रूप से ये ओपिनियन पोल फिलहाल जो है किसी भी वेबसाइट ने जारी नहीं किया, लोगों के द्वारा ये एडिटेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है सरकार ओपिनियन पोल, अगर ऑथेंटिक वाले ओपिनियन पोल की बात करें उनके हिसाब से भी महागठबंधन की सरकार बन नहीं रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। हालांकि महागठबंधन वाले ये दावा जरूर कर रहे हैं कि सरकार हमारी होगी, वो भी एक तरफा होगी, और एमआईएम वाले को तो
वो लोग बेचारे इतना ज़्यादा उनके ऊपर हमला किए हुए हैं सीमांचल के अंदर। लग रहा है ऐसा है कि भाई एमआईएम जो सीटें लड़ रही है, बस वो सीट जीत जाओ, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। जबकि पूरा बिहार पड़ा हुआ है और उस बिहार के अंदर शायद मेहनत कर लेते तो सरकार बनाने में ज़्यादा सफल हो जाते। फिलहाल ओपिनियन पोल का ये जो झमेला है, ये कई बार सच भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। पिछली बार तो एग्जिट पोल ने महागठबंधन की जीत दिला दिया था बिहार के अंदर, लड्डू वगैरह भी बनवा लिए थे महागठबंधन वालों ने। लेकिन फिर क्या हुआ, जीत बीजेपी की हुई, एनडीए की हुई, जैसे भी हुई, जो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सरकार किन्होंने बनाया, एनडीए ने बनाया। तो ओपिनियन पोल कई बार सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। लेकिन वो जो ओपिनियन पोल जिसके बारे में मैंने बातें किया था, जिसके अंदर एमआईएम को 14 से 16 सीटों पर जीत दिलाया था, जिसके अंदर महागठबंधन को बहुमत नहीं दिलवाया था, जिसके अंदर एनडीए को बहुमत नहीं दिलवाया था, वो फिलहाल जो है किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से प्राप्त नहीं है। वो लोगों के द्वारा एक अनुमानित आंकड़ा है जो कि शेयर किया है, और हो सकता है वो सही भी हो जाए इलेक्शन के अंदर और नहीं भी हो। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपके हिसाब से वो वाला ओपिनियन पोल जिसके अंदर एमआईएम 14 से 16 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, किंग मेकर बन रही है, क्या वो सीटें जीत सकती है और किंग मेकर बन सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।